नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं एक्जापार के बारे में। एक्जापार जिसकी लिक्विड फॉर्म भी आती है और ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है। तो एक्जापार को गाय भैंस में किन किन स्थितियों में यूज़ में लिया जाता है, ये गाय भैंस में क्या काम करता है, इसको कौन सी कंडीशन में कितनी मात्रा में दिया जाता है, यानी एक्जापार लिक्विड के गाय भैंस में यूज से जुड़ी हुई सारी बातें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्जापार जो आयुर्वेद कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली एक आयुर्वेदिक दवा है जो टेबलेट फॉर्म में भी आती है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है। इसके हम गाय भैंस में यूज़ की बात करें तो इसको गाय भैंस में आरओपी के केस में यूज़ में लिया जाता है। आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। जब जेर गिरने की समस्या हो, जब जेर रुक गई हो, गिर नहीं रही हो, तो ऐसे केस में जेर को गिराने के लिए इस दवा को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा अगर गाय भैंस ने बच्चा दिया है तो उसके बाद नॉर्मली बिना किसी समस्या के भी हम इसको तुरंत बाद से पशु में शुरू कर सकते हैं ताकि जेर रुकने की समस्या हो ही ना। यानी अगर जेर रुकने की समस्या हो गई है तो वहाँ पे जेर को गिराने के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं, और जेर रुकने की समस्या को होने से रोकने के लिए पशु के बच्चा देते ही तुरंत बाद हम इस दवा को यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चा देने के बाद में बच्चेदानी की संपूर्ण सफाई के लिए, उसमें किसी प्रकार के ऐसे कोई इन्फेक्शन हो गया है या इन्फेक्शन को होने से रोकना है तो उसके लिए, उस बच्चेदानी की कंप्लीट सफाई के लिए हम इस दवा को यूज़ में ले सकते हैं। इसकी हम लिक्विड फॉर्म भी दे सकते हैं और इसकी टेबलेट फॉर्म भी दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार पशु में जो लोचिल डिस्चार्ज है वो कम्प्लीटली बाहर नहीं गिरता है, तो लोचिल डिस्चार्ज को पूरी तरीके से बाहर गिरा के यूट्रस की पूरी सफाई के लिए इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। यूट्रस के समय पर इन्वोल्यूशन के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा जेर समय पर गिरे, इसके लिए भी बच्चा देने के तुरंत बाद से इस दवा को यूज़ में लिया जाता है ताकि जेर रुकने की समस्या नहीं हो। अब आगे हम बात करते हैं इसकी डोज़ की, इसकी मात्राओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसकी डोज़ की। लिक्विड फॉर्म में जो है उसको अगर हम जेर गिरने से पहले, यानी जेर रुकी हुई है और उसको गिराने के लिए अगर हम इसको यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पे इसको हमें 200 ml देना होता है। और जेर गिरने के बाद में यूट्रस की अच्छे से क्लीनिंग के लिए अगर हम इसको यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पे फिर इसको 100 ml के हिसाब से यूज़ में लेना होता है। और इसकी टेबलेट फॉर्म की अगर हम बात करें तो जेर गिरने से पहले अगर हम दे रहे हैं तो 4 बोलस देनी होगी दिन में 2 बार, और जेर गिरने के बाद अगर हम यूज़ में ले रहे हैं तो इसकी 2 बोलस दिन में 2 बार हमें यूज़ में लेनी होगी। लिक्विड फॉर्म में अगर हम पशु को दे रहे हैं, गाय भैंस को दे रहे हैं, तो कम से कम उसको 1 लीटर लिक्विड हमें पिलाना चाहिए। अगर हम 1 लीटर लिक्विड को पिलाएंगे तो जिस पर्पज़ से, जिस काम से हम उसको पिला रहे हैं वो कम्प्लीटली हो पाएगा। इसको हम गाय भैंस को देने के तरीके की बात करें तो इसको हम नॉर्मली पानी के साथ में मिला के पिला सकते हैं, या फिर सीधी दवा को नाल की सहायता भी पिला सकते हैं, या फिर इसको हम खल वगैरह के साथ में भी मिला के उसको खिला भी सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका रहता है गुड़ और अजवाइन का जो घोल बना के हम पिलाते हैं पशुओं को, उसके साथ में इसको अगर मिला के पिलाते हैं तब इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है।